हेलो फ्रेंड्स। चलो हम देख रहे हैं टुडे हमारा मतलब हमने एक नया चैप्टर चालू किया है अभी। ओके, पिछली बार का चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल। ओके, वो सेकंड चैप्टर था हमारा। ओके, तो अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो सेकंड चैप्टर के बाद डायरेक्टली 8 चैप्टर ले लिया। दोस्तों, पर आपको तो पता ही होगा ना कि मेरे पिछले वाली वीडियो अगर आप किसी ने नहीं देखी होगी तो उसको पता मतलब उसको लगा होगा कि सेकंड चैप्टर के बाद डायरेक्टली 8 चैप्टर क्यों ले लिया। मतलब तो क्योंकि उसे पता होगा ना, क्योंकि हमारे पिछले चैप्टर हो चुके हैं, इसलिए मेरा वो सेकंड चैप्टर मैंने ऐसे ही पेंडिंग में रखा था, क्योंकि बाद में अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए आपको, इसलिए पेंडिंग रखा। तो चलो अभी देख रहे हैं हमारा 8 नंबर चैप्टर। 8 नंबर चैप्टर का नाम क्या है हमारे? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ओके, देखो दोस्तों, जो 2 नंबर का चैप्टर था ना हमारा रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं उसे। इस साल उस चैप्टर का नाम बदल दिया है। पिछले साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही था। तो वो चैप्टर है ना हमारा 2 नंबर का, तो वो चैप्टर जितना बड़ा था ना, तो उतना ही बड़ा ये चैप्टर है। और 2-3 चैप्टर बाकी है हमारे, वो छोटे चैप्टर है। मैंने सोचा ये बड़ा चैप्टर पहले ख़त्म कर दूँ। ओके, बाद में छोटे चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। ओके, चलो हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्शन आ रहा है ध्यान में, रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। ओके, उसका हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 1। ओके, पार्ट नंबर, अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, चलो तो देखते हैं हम आगे। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर है ना हमारा रिप्रोडक्शन, सॉरी अरे यार रिप्रोडक्शन याद नहीं आ रहा है तो क्या बहुत दिनों से हमारा चैप्टर चालू था ना वो रिप्रोडक्शन वाला, इसलिए वो आ रहा है। ओके, ठीक है, बीच बीच में अगर मुझसे गलती से रिप्रोडक्शन बोल दिया तो समझ लो दोस्तों। ओके, समझ लेना, क्या है, गलती से हो जाता है कभी कभी। ओके, क्या है हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में क्या क्या दिया है हमने, वो देखते हैं पहले हम। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है उसमें, इंट्रोडक्शन में क्या है, द मिलियंस ऑफ सेल्स। कितने सेल? मिलियंस ऑफ, मतलब 1 मिलियन में मतलब कितना होता है आपको तो पता ही होगा ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है लगभग। ओके, 10 लाख होता है। ओके, द मिलियंस ऑफ मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा, और 10 लाख भी कह सकते हो। ओके, द मिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। मिलियन मतलब आपको समझ में आ रहा है ना आपको, मिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड मिलियंस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू द एनर्जी, यानी आप हमें उतनी एनर्जी भी लगती है। ओके, दैट वे मिलियन ऑफ टाइम वी इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड दिस मतलब दैट वे, वही वे को हम बोलते हैं क्या, मतलब जो सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, मतलब हमें इनहेलिंग और करने के लिए, ऑक्सीजन इनहेलिंग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलो तो आगे क्या है, फ्रॉम ब्रीथ फ्रॉम बर्थ एंड एंड ऑफ डेथ। फ्रॉम बर्थ एंड डेथ मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया, रेस्पिरेटरी यहाँ पे लिखा क्या है, सॉरी एक मिनट, मेरी एक लाइन रह गई, मैं तभी सोचा ऐसे क्या रहा है, या क्या लिखा है, एक मिनट थोड़ा पेन, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, हेंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्टार्ट। रेस्पिरेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम बर्थ मतलब जन्म लेते हैं तब से लेकर हमारा हमारी जब मौत होती है मतलब डेथ, तब तक वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, मतलब बर्थ टू द डेथ। ये तो कॉमन सेंस है ना, सभी को पता ही होना चाहिए ऐसे तो। ओके, अच्छा तो ठीक है, चलो समझ में आ गया। इस चैप्टर की वजह से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे पूरे बॉडी के रिलेटेड है। ओके, वैसे हमारी बायोलॉजी पूरी बॉडी के रिलेटेड है, पर पता रहा वैसे चैप्टर में बहुत हमें सांस के बारे में बहुत दिया है। सांस मतलब इनहेलिंग एयर एंड एक्सहेलिंग। ओके, चलो देख रहे हैं हम O2 प्लस एनर्जी, O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन ना, पता होगा आपको। O2 प्लस एनर्जी से क्या होता है, एक मिनट थोड़ा, O2 प्लस एनर्जी इससे क्या फॉर्म होता है, फूड, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, सॉरी ऑक्सीजन और एनर्जी से क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, क्या करना पड़ता है हमें, फूड मतलब फूड लेना पड़ता है ना। फूड से क्या होता है, फूड से हमारे शरीर में एनर्जी आती है, एनर्जी से क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है। ओके, एटीपी से क्या होता है, सेल्स फॉर्म होती है हमारी। ओके, सेल्स का देखा ना, सेल्स कैसी फॉर्म होती है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो आगे हम कंसेप्ट देखते हैं, इस चैप्टर की कंसेप्ट क्या है। अभी दोस्तों एक ध्यान में रखो, ये जो कंसेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, कंसेप्ट मतलब क्या है कि इस चैप्टर में पूरा मतलब इंपॉर्टेंट क्या है वो है लिखा है, मतलब ध्यान में रखो। ऐसे कंसेप्ट मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट ये लिखा है मैंने। तो मतलब ये कंसेप्ट हमें ना नीट पेपर के लिए और सीटी के पेपर के लिए भी, महाराष्ट्र सीटी के लिए भी, और अदरवाइज़ कौन सी सीटी जो जिस जिस
जिस स्टेट में आप पढ़ते हैं उस सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कंसेप्ट अभी देख लो एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। ओके, कंसेप्ट में क्या है, रेस्पिरेशन इट इज़ इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इट इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये एक एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको। इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। एनर्जी एंड रिलीजेस एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी के फॉर्म में बाद में होने के बाद एंड रिलीज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ O2 CO2 सॉरी, बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। चलो चलो, तो हम देख रहे थे बाय प्रोडक्ट, मतलब ये देख रहे थे हम, कंसेप्ट देख रहे थे। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा फिर से बता दो, आपको समझ में आएगा। रेस्पिरेशन इट इज़ इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है किसकी मदद से, मतलब किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। ऑक्सीजन एनर्जी की मदद से उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। और बाद में क्या होता है, क्या रिलीज करता है वो, रिलीज एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज करता है, एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, उसके बाद एटीपी फॉर्म होता है और रिलीजेस बाय प्रोडक्ट CO2। ओके, उससे CO2 भी रिलीज होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो अभी आपको ये कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। फर्स्ट हमारे क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है, देयर हैव 3 टाइप्स। देयर हैव कितने टाइप है, 3 टाइप। फर्स्ट वन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेकंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ओके, ये 3 टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके, उसके बाद मैं तो आपको बताना चाहूँगा जो हमारा एयर है ना, मतलब हम जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं ना एयर, तो कैसे होता है वो देखते हैं हम। पहले क्या होती है इसमें, एयर नोज़ में जाता है, नोज़ टू द लंग्स, नोज़ से कहा जाता है नोज़ टू द लंग्स, लंग्स टू द हार्ट, मतलब लंग्स से हार्ट में जाता है, हार्ट्स टू द बॉडी एंड बॉडी टू द सेल्स। ऐसा मतलब ऐसा एयर हमारे बॉडी में जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल। ओके, रेस्पिरेशन एनिमल्स। ओके, एनिमल हमने देखा, हम एनिमल में क्या ले रहे हैं, हम फिश ले रहे हैं। अभी जब आपने बुक में पढ़ा होगा आपकी, तो रेस्पिरेशन एनिमल लिखा है, तो उसमें कुछ इतना ऐसा मतलब कुछ अच्छा दिया है नहीं। उसमें क्या दिया है, सिर्फ रेस्पिरेशन एनिमल, मतलब कुछ 2-3 एनिमल के नाम दिए और ऐसे दिया है, सिर्फ ऊपर दिया है। अभी मैं एक एनिमल के लेता हूँ, मतलब फिश के लेता हूँ, मैं फिश का भी बताता हूँ कैसा होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन। ओके, थोड़ा जूम करता हूँ, ये रिएक्शन है, ऐसा समझो, रिएक्शन नहीं, मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मतलब राइटिंग करने से मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर मुझे मतलब मैंने जो ये बनाया है ना, मतलब ऐसा फ्लो चार्ट समझ लो, आपको फ्लो चार्ट बनाया ना मैंने, तो ये फ्लो चार्ट बनाने से मुझे अच्छे से समझ में आया है, तो मुझे लगा आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, मतलब आएगा ही, मुझे पता है, क्योंकि मैं ईजी लिखा है मैंने। ओके, चलो देखते हैं। अब आपको तो पता ही होगा, फिश है ना, फिश तो पता है ना आपको। ओके, मैं इसको बताने की ज़रूरत। ओके, आपको तो फ़िश पता ही हो गया ना। चलो मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ फ़िश का, थोड़ा ब्लू में लेता हूँ। ओके, ब्लू कलर में लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो फ़िश मतलब पानी में लगनी चाहिए ना ऐसी। ओके, थोड़ा फ़िश का समझ लो, थोड़ा सा मैं ऐसा ही बना रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। ओके, ऐसा ही कुछ होता है। ओके, ऐसा ही कुछ फ़िश होता है। ओके, समझ लो यार दोस्तों, मुझे इतना अच्छी मेरी डायग्राम नहीं है फ़िश की। ओके, इसकी चोंच है। ओके, जान दो, जस्ट फन पार्ट था वो। ओके, चलो हम देख रहे थे, आपको तो फिश पता होगा कि फिश किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। देखो ऐसे समझो, फिश इस डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब जा रही है, दौड़ रही है, ऐसा समझो। चलो, फिश इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी कहाँ पे पानी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। एक मिनट, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पानी का एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। चलो आप समझो, ये वाटर है, ये वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा फ़िश है ना, वो फ़िश आपको तो पता होगा, फ़िश आपने कभी कभी जो मतलब आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि फ़िश है ना इस डायरेक्शन में फ़्लो होती है, मतलब क्या बोलते हैं, स्विम करती है। फ़िश इस डायरेक्शन में स्विम करती है और वाटर इस डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन में फ़िश है ना ऐसे स्विम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो बहती जाएगी डायरेक्ट। इसलिए फ़िश क्या करती है, स्विम करने का ट्राई करती रहती है, मतलब स्विम ही करती है वो। ओके,
आपको पता होगा। तो अभी चलो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। जब वो उसकी उस दोनों के बीच में जो मतलब कांटेक्ट होता है ना उसकी मतलब उन दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस समझ लो कि वो क्या होता है पता है क्या, काउंटर काउंटर करंट इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर करंट इफेक्ट बोलते हैं। उन दोनों के बीच में जो इफेक्ट होता है उसको हम काउंटर करंट इफेक्ट बोलते हैं। ओके, पहले क्या होता है देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें क्या होते हैं काउंटर करंट इफेक्ट क्या होता है, फिश के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में होते हैं, गिल्स के अंदर होते हैं। गिल्स की बात क्या होता है, वो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब फिश ऐसे ऑक्सीजन गेन करती है। ओके चलो तो हम देखते हैं, अभी थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ पे समझ में आगे वाला। अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या देखते हैं हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या है, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन प्लांट वेरी स्लो। प्लांट के अंदर जो कि एक्सचेंज वो मतलब गैस एक्सचेंज और एक्सचेंज करने के जो प्रोसेस होता है ना उनका प्लांट का, वो वेरी स्लो होता है। ओके, आपको ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, मैं बीच बीच में आपको एमसीक्यू पॉइंट बताते रहता हूँ। ओके, ध्यान में रखो, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों के दिमाग में एक बैठ जाता है कि मतलब बीच बीच में एमसीक्यू भी मतलब ऐसे मैंने बीच बीच में एमसीक्यू बोला ना, तो क्या होता है बच्चे उसकी उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देते हैं उस टॉपिक की तरफ, और वो समझते भी अच्छे से। ओके, बाद में क्या, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस होता है एरियल पार्ट में से, वाटर क्या होता है, लॉस होता है प्लांट की। ओके चलो तो हम देखते हैं आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पेन यही लेता हूँ अभी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा जूम करता हूँ, मतलब मुझे आपको ऑनलाइन लगा के अच्छे से समझा पाऊँ मैं। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है अभी देख लो आप फिर से ठीक से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, द सिस्टम क्या, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन क्या करता है, रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन मतलब हम क्या है, एक्सहेलिंग द एयर और इनहेलिंग द एयर। ओके, आपने पहली बार में इंट्रोडक्शन में देखा था वो। ओके तो हम देखते हैं अभी, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, इसकी कुछ पार्ट्स है वो देखते हैं हम। अभी फ़िलहाल हमने इसके 2 ही पार्ट लिए, और एक चलो आगे बताता हूँ मैं आपको अभी क्या, ठीक से समझेगा नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, इसकी कुछ पार्ट्स है। हम फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉस्ट्रिल्स एंड नासल चेम्बर। ओके, नॉस्ट्रिल्स मतलब क्या, जो मतलब ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो अभी हम उसे नाक के जो होल होते हैं 2, उससे हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओके, एंड नासल चेम्बर मतलब क्या, नाक के 2 होल के बीच में जो जो एक ऐसा थिन बोन होता है, देखो ना मतलब बोन होता है जो हमारे कान में कैसा बोन होता है मूवेबल, वैसा ही बोन हमारे नाक के जो बीच में होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, नेसल चेम्बर बोलते हैं, वैसा ही बोन वहाँ पे होता है। ओके ओके चलो उसका क्या है अभी देखते हैं हम। And opening the respiratory tract where the air is received, opening respiratory tract open होती है, air is receive होता है, open is respiratory tract, then air is receive, called as nasals और nasal chamber। ओके, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक ओपन होती है तो एयर रिसीव करते हैं हम। ओके चलो मैं आपको आगे डायग्राम बताता हूँ तब आपको समझेगा ठीक से। ओ सॉरी एक मिनट। ओके चलो सेकेंड क्या है, द नासल आर डिवाइडेड इनटू चेम्बर एक चेम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या है, कोटिलिडेंट कॉल्ड एज मेथामाइड। नासल्स आर डिवाइडेड इनटू चेम्बर ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे मुझसे रह गए हैं, मुझसे बोलने भी गलत हो रहा है मुझसे, कार्टिलेज लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी ओ लिख दिया मैंने, कार्टिलेज। ओके, या क्या, नासल्स आर डिवाइडेड इनटू चेम्बर ऑफ एन कार्टिलेज कॉल्ड एज मेस्थमॉइड। ओके, जो डिवाइड करता है ना 2 हमारे नासल्स को, मतलब नाक के होल को, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा है ऐसा, आप नैसल ही बोलने का। नैसल जो होता है ना, हमारे जो नैसल्स होते हैं ना, तो उसको डिवाइड करने का काम कौन करता है, वो चेम्बर बोला मैंने, नैसल चेम्बर बोलते हैं, कुछ नैसल चेम्बर भी बोल सकते हैं हम उसे, पर उसका मतलब अच्छे से मतलब उसका रियल नेम क्या है, मेस्थेमॉइड, उसे हम क्या बोलते हैं, मेस्थेमॉइड बोलते हैं, मेस्थेमॉइड। ओके, MESTHEMIOID, मेस्थेमॉइड। ओके, ध्यान में रखो, स्पेलिंग भी ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है अभी, चलो थोड़ा जूम इन बताता हूँ आपको, नहीं ज़रूरत नहीं लगता है जूम की। ओके क्या होता है,
क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या है, मतलब ये डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं, मतलब आपको निकालनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है ये। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ओके नासल कैविटी होती है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे होती है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी होती है यहाँ पे। ओके, बाद में नॉस्ट्रियल्स, देखो नॉस्ट्रियल्स इस होल को बोलते हैं हमारे। ओके, माउथ, यहाँ पे माउथ होता है, यहाँ पे लैरिंग्स और यहाँ पे फैरिंग्स, देखो फैरिंग्स इसे बोलते हैं। ये लैरिंग्स मतलब यहाँ पे लैरिंग्स मतलब क्या होता है पता है दोस्तों आपको, लैरिंग्स मतलब जो हमारे आवाज़ को प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं। अभी लैरिंग्स का फंक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले आज हम सिर्फ फैरिंग्स ही देखेंगे। ओके, चलो तो फिर फैरिंग्स, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रैकिया, देखो लैरिंग्स को अटैच होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया होता है यहाँ पे। ये क्या है, राइट राइट ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स की। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, हमारे मुझे बताओ दोस्तों, जो लेफ्टी नहीं वही बताऊँ खास करके, लेफ्टी होंगी तो लेफ्टी मतलब लेफ्टी मतलब जो लेफ्ट हैंड से दिखते हैं वो बोल रहा हूँ मैं। ओके, जो हमारा राइट हैंड जो हमारा वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसमें राइट हैंड में हमारे ज़्यादा ताकत होती है ना, मतलब हम कुछ भी काम करें तो राइट हैंड से करते ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा ताकत होती है हमारे, तो इसलिए क्या बोलने का राइट हैंड ना, तो राइट हैंड मतलब ये नहीं समझ में का, सॉरी, राइट हैंड मतलब ये नहीं समझने का, राइट हैंड मतलब इस साइड का बोलने का मतलब, ये देखो अगर ये आदमी जैसा खड़ा है वैसा हम खड़े हो जाए तो हमारा राइट हैंड ये आएगा ना, तो राइट हैंड का जो हमारा लंग्स होता है ना, वो लंग्स वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, राइट राइट ब्रोंकियल बोलते हैं। और जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है मतलब उसको लेफ्ट बोलते हैं। मतलब डायग्राम निकालने के वक्त आप ऐसा सोचो कि आप खुद वहाँ पे खड़े हो, तो जैसा आप रहोगे, मतलब अभी हम तो यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम राइट लिख सकते थे पर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये रियल रियल मेन रियल क्या बोलते हैं, रियल ह्यूमन की तरह हमने डायग्राम पे वो नाम देने हमें। ओके, चलो तो फिर क्या है, राइट लंग्स, ओके राइट लंग्स, रिब्स, ओके आपको तो पता है रिब्स होती है ना, पता है ना आपको, रिब्स होती है, रिब्स हड्डी। ओके, क्या है, डायम्फ्राम, ओके डायम्फिगन। ओके, बाद में क्या है, एल्वोलस, क्या बोलते हैं इससे, एल्वोलस। देखो एल्वोलस कहाँ पे होता है, देखो कहाँ पे है, इसके अंदर होता है वो, अभी यहाँ पे जूम करके दिखाया है एल्वोलस। एल्वोलस बाद में क्या है, एयर सैक विथ ब्लड कैपिलरीज, एयर सैक मतलब एयर है ना, एयर इसमें क्या होती है, एयर अंदर जाती है बाहर जाती है। मैं आपको अभी जब आपको मैं आगे बताऊंगा ना, मतलब आगे पढ़ूंगा ना, तब आपको ठीक से समझेगा चैप्टर। ये क्या है, सिर्फ ओवरलुक ही, सिर्फ ऐसा समझो, बॉडी का ओवरलुक है ये। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलो हम आगे वाला पार्ट देखते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हमने नोज का देख रहे थे, सॉरी हम नोज देख रहे थे ना, हम अभी देखते हैं क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, दोज आर ट्रैवल अलॉन्ग द एयर, जो एयर में जो डस्ट मतलब प्रोवाइड क्या बोलते हैं उसे, फ्लो होते हैं ना, मतलब ऐसे ही फ्लाई करते रहते हैं ना अलॉन्ग डस्ट पार्टिकल, एयर में डस्ट पार्टिकल दिखाते हो आपको, तो वो ट्रैप करने का काम कौन करता है, वेस्टिब्यूल करता है। ओके, और आपको अगर किसी को मतलब किसी लड़की को, किसी लड़की को मतलब किसी बच्चे को ऐसा डाउट आएगा कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे ह्यूमन के नोज के अंदर मतलब नस्ट्रिल्स के अंदर वो जो बाल होते हैं वो क्यों होते हैं, तो मैं आपको किसी को क्वेश्चन आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे मैं इसके बाद में मतलब लेक्चर के बाद में आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या है। ओके ओके, रेस्पिरेटरी पार्ट, ओके नहीं तो चलो अभी बता देता हूँ क्या होता है। जो हमारे नोज़ के अंदर बाल होते हैं ना, वो वही काम करते हैं, क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को मतलब ट्रैप करते हैं। ओके, वेस्टिब्यूल में। ओके, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट इट इज़ अ मेक एंड एयर वार्म, मतलब जब हवा हवा अंदर लेते हैं नाक से, तब क्या होता है, हवा ठंडी आती है बाहर। ओके, मतलब हम हवा जब जैसी एयर में हवा है वैसी हम उसी इनहेलिंग करते हैं, पर जब हम हवा ऐसे एक्सेलिंग जब करते हैं ना, तब हमारे नाक में से हवा कैसी गर्म हवा आती है ऐसी। ओके, नॉर्मल गर्म हवा आती है। ओके, तो क्या बोलते हैं हम इसे, रेस्पिरेटरी पार्ट है वहाँ पे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, सेंसरी पार्ट मतलब डिटेक्शन ऑफ स्मेल, हम स्मेल की डिटेक्शन करते हैं, क्या किया है सब्जी में ऐसे ऐसे कुछ भी। ओके, तो डिटेक्शन ऑफ स्मेल है, क्या करते हैं, सेंसरी पार्ट होता है इसके अंदर। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। अभी देखो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है, फैरिंग्स, मतलब उसे हम मराठी में गसा भी बोलते हैं। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे ध्यान में नहीं, पर मराठी में गसा बोलते हैं। अभी
चलो तो क्या है, इट इज़ मीटिंग पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। अभी देखो मैं अभी डायग्राम बताता हूँ आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक कॉल्ड एज पैरिंग्स। अभी चलो देखते हैं, ये देखो मीटिंग पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक कॉल्ड एज पैरिंग्स। क्या बोलते हैं, पैरिंग्स। देखो मैंने बताया आपको। ओके चलो आई क्या है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज नासोफेरिंग्स विच इज़ कंडक्ट द एयर, नासोफेरिंग्स। और लोअर पार्ट क्या है, कॉल्ड एज लैरिंगोफेरिंग्स विच इज़ कंडक्ट द फूड, लैरिंगोफेरिंग्स। अभी ध्यान में रखो, लैरिंगोफेरिंग्स मतलब क्या है, क्या करता है वो, फूड कंडक्ट करता है। और नासोफेरिंग्स क्या करता है, वो एयर कंडक्ट करता है। ओके चलो हम डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो नासोफेरिंग्स कंडक्ट द एयर, ये देखो नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे कंडक्ट द एयर। और अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे ध्यान में रखने का है। नेस्ट्रिल्स मतलब ये बोलते हैं ना उसे, नाको होल को नेस्ट्रिल्स, तो नेस्ट्रिल्स से नासोफेरिंग्स। और क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या बोलते हैं हम, कंडक्ट द फूड को लैरिंगोफेरिंग्स। मतलब अगर आपको नेस्ट्रिल्स को ध्यान में रखने की ट्रिक आ गई, मतलब नेस्ट्रिल्स को ध्यान में कैसे रखेंगे आप, नेसोफेरिंग्स को कैसे ध्यान में रखेंगे आप, नेस्ट्रिल की मदद से, राइट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक को कैसे ध्यान में रखने का, मतलब मतलब फूड की जो पाइपलाइन है उसको कैसे ध्यान में रखेगा, लैरिंगोफेरिंग्स। मतलब अगर नेस्ट्रिल कहिए नहीं तो लैरिंगोफेरिंग्स मतलब फूड का ही होगा ना वो। ओके चलो आगे वाला देखिए, समझ में आएगा आपको। लोअर पार्ट ये और ये अपर पार्ट है, देखो ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ओके चलो समझ में आएगा आपको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा हमने पॉइंट ले लिया। कल से बड़ा वीडियो आएगा थोड़ा सा, क्योंकि क्या है चैप्टर बड़ा है ना, जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। चलो थैंक यू।